हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। तो बच्चे, आपको जैसे कि पता है एसएससी जीडी की वैकेंसीज जो है वो आ चुकी हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, एसएससी जीडी में जो जीएस का पोर्शन आता है वो 25 मार्क्स का आता है, जिसमें 15 to 60 क्वेश्चन जो है वो साइंस के आते हैं। तो वो 15 to 16 क्वेश्चन जो है उनमें से कम हम 10 प्लस क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो इन वीडियोस की हेल्प से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो वीडियोस को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। हम क्वेश्चंस ही करेंगे और क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे और क्वेश्चंस जो होंगे वो विद एक्सप्लेनेशन ही होंगे। तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे वो है कि वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, वनस्पति घी बनाने के लिए हम जिस गैस का यूज करते हैं वो गैस होती है हाइड्रोजन। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया कौन सी है, तो देखिए इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोजनेशन और हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो देखिएगा, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से वनस्पति घी को बनाया जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन और निकलता है कि इस वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में यानी एज ए कैटालिस्ट किसका यूज किया जाता है? तो देखिएगा, एज ए उत्प्रेरक, एज ए कैटालिस्ट की अगर हम बात करें तो यूज किया जाता है निकेल धातु का। उत्प्रेरक होते हैं जो प्रक्रिया को करवाने में हेल्प करते हैं, जो प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो यूज होती है वो होती है निकेल धातु। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है बच्चे? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है बच्चे वो क्या होता है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। ठीक है, तो बहुत अच्छा मतलब बी क्वेश्चन बनता है। और इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है बेरी। विटामिन B1 की कमी से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? विटामिन B1 की। तो ये विटामिन सारे के सारे हम क्वेश्चंस की हेल्प से कर लेंगे। अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। विटामिन का पोर्शन जो है वो छोड़ना मत, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा हाइड्रोजन। क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक, बहुत अच्छी क्वेश्चन है बच्चे, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है? रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है? तो देखिए, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक, भाई साहब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। समझते हैं हम इस क्वेश्चन को, 1H1, 1H2 और 1H3। इस 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है। 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है। 1H2 को क्या बोला जाता है बच्चे? ड्यूटेरियम बोला जाता है। 1H2 को क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम। और इस 1H3 को क्या बोला जाता है बच्चे? ट्रिटियम कहा जाता है। 1H3 को क्या कहा जाता है? ट्रिटियम। समझे? तो क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है बच्चे? 3। तो यहाँ पे एक चीज सोचिएगा, ये जो ट्रिटियम है ना बच्चे, ये जो ट्रिटियम है, ये ट्रिटियम जो है ये रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है, यानी इसमें से रेडियो किरणें निकलती हैं। और यही यहाँ से बहुत अच्छे और क्वेश्चन बनते हैं। यही हाइड्रोजन बम बनाने के भी काम आता है। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक हाइड्रोजन बम बनाने के काम आता है, तो बच्चे ट्रिटियम जो है ये हाइड्रोजन बम बनाने के काम आता है। और हाइड्रोजन बम जो है इसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड
टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया था वो एडवर्ड टेलर ने, एक टेलर था एडवर्ड नाम का, उसने कपड़े बनाते बनाते क्या कर दिया, हाइड्रोजन बम बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया से बनता है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बनता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बनता है। इसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, इसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। नाभिकों का आपस में जुड़ना, नाभिकों का आपस में जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से क्या बनता है बच्चे, हाइड्रोजन बम बनता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रोटियम की बात कर रहे थे, इससे पानी बनता है, जैसे कि आप बोलते हो H2O, क्या बोलते हो H2O, ये प्रोटियम के लिए यहाँ पे H आता है, इसका सिंबल भी प्रोटियम का क्या होता है बच्चे, H ही होता है। इस ड्यूटेरियम का सिंबल क्या होता है बच्चे, D। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूटेरियम है उसका सिंबल क्या होता है, D होता है। D2O लिखते हो, ये D2O किसका फॉर्मूला होता है, भारी जल का। तो इससे ड्यूटेरियम से क्या बनता है, भारी जल। हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक आइसोटोप ड्यूटेरियम क्या करता है, भारी जल बनाने का काम करता है। उसी तरीके से ट्रिटियम जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, हाइड्रोजन बम बनाने का काम करते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन इसी की साइड से आपको एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है, आपसे पूछा जाए बच्चे, आपसे पूछा जाए परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, डेली वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो बच्चे देखिएगा, परमाणु बम की अगर आप बात करें तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था बच्चे, वो किसने किया था, ओटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था बच्चे, ओटो हान ने किया था। तो देखिए ना, ये जो ओटो हान था ना, इसने जो परमाणु बम बनाया था वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से बनाया था। किस प्रक्रिया से, नाभिकीय विखंडन, यानी इंग्लिश में आप बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे इंग्लिश में आप बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन जो बनाया था, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से जो बनाया गया था वो था परमाणु बम। समझ गए। तो जो जापान के दो शहर जो है हिरोशिमा और नागासाकी, उस पे जो गिराया गया था वो परमाणु बम गिराया गया था। और हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। आप सोच लीजिए, हाइड्रोजन बम अभी किसी भी देश पे नहीं गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया था, वो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जो पूरी तरह से क्या हो गए थे, तबाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है यकृत यानी लीवर। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है त्वचा, यानी स्किन जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए आपसे तो है त्वचा यानी स्किन है। समझ गए, ठीक है। उसी तरीके से मानव शरीर की सबसे छोटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में बात करें तो आप इसे बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे आप इसे, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन है, मानव शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, ठीक है। तो आप जानते हैं पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क के आधार में। तो जो बातें मैंने साथ में बोली हैं वो भी नोट कर लेना। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, ये जस्ट ट्रायल था। अगर आप साथ देंगे तो वीडियो बहुत लंबी भी लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल। थैंक यू सो मच।